हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो हम लोग अदर ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, बट लास्ट लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन बच गया था, उसको मैं बता देती हूँ। उसके बाद हम लोग अदर थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो लास्ट हार्मोन सीक्रेट होता है, पता है हमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसमें से हमने 8 हार्मोन को डिस्कस कर लिया था। लास्ट हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है वो है वैसोप्रेसिन। इसको एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, इसको एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उनके बारे में मैंने बताया था। ये दोनों हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जिनका फॉर्मेशन, जिनका प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन है वो इनको कहाँ पहुंचा देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा देते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन स्टोर रहते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। और जब इनकी जरूरत पड़ती है तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको रिलीज करता है। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको बना नहीं रही है, बस वो स्टोर करके रखी है। इनको बनाने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे पहला लाइन यही लिखा है, ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है जिसको एडीएच भी कहते हैं, ये वेसोप्रेसिन हार्मोन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा इसकी सिंथेसिस की जाती है, तो हाइपोथैलेमस इसको बनाता है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। किसके द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के थ्रू ये सिक्रीट किया जाएगा, सॉरी रिलीज किया जाएगा, सिक्रीट किया जाएगा, बट इसको बनाने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये हार्मोन, ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है, ये क्या काम करता है। तो देखिए, ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये मेनली जो किडनी है उसके ऊपर एक्शन करता है। और किडनी में भी किसके ऊपर एक्शन करता है, तो हमें पता है किडनी के अंदर क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन पे ये क्या करता है, काम करता है। मेनली इसके डीसीटी वाले पोर्शन में काम करता है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक नेफ्रॉन को बना रखा है, एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में देखिए, इसमें कितने रीजन होते हैं, पीसीटी, हेले लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा एडीएच हार्मोन है ना, ये इस डीसीटी, डिस्टल पार्ट में क्या करता है, काम करता है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट में काम करता है। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्शन करता है। किडनी के अंदर जा करके कहाँ पे एक्शन करता है, नेफ्रॉन की डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन पे एक्शन करता है। और वहाँ पे ये एक्शन करके क्या काम कराता है, हमें पता है जितने भी हार्मोन हैं वो अगर किसी के ऊपर एक्शन कर रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ काम कराना चाहते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ वर्क कराएंगे। तो ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करा के क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे एक्शन क्यों कर रहे हैं, उनसे क्या कराना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है। तो ये क्या करता है, जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स पार्ट है वहाँ से नेफ्रॉन्स में होता क्या है, जो यूरिन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। और फिर ये जो यूरिन जब बनाते हैं किडनी में, जब ये जो फिल्ट्रेशन का काम जब होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो जब उससे यूरिन बनता है, तो यूरिन जब इस डिस्टल
ट्यूब्यूल्स वाले पोर्शन से जब आगे जाता है तो उस यूरिन में क्या होते हैं, बहुत सारे वाटर होते हैं, और वाटर को हमारा बॉडी कभी भी वेस्ट करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो बॉडी में स्टोर है, वो बॉडी को मिले। अब जो वाटर हम लोग पी रहे हैं, अगर वो सारे वाटर यूरिन के साथ बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो बॉडी वाटर को क्या करना चाहती है, रखना चाहती है, उसको बॉडी बाहर फेंकना नहीं चाहती है। सो यूरिन के साथ ज़्यादा वाटर बाहर ना चला जाए, यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड रहे, यूरिन डाइल्यूट ना रहे। अगर यूरिन डाइल्यूट है इसका मतलब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा वाटर है। और अगर कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब उसमें वाटर कम है। तो ये जो ADH हार्मोन है ना, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराती है डिस्टल ट्यूब्यूल्स वाले पोर्शन से, ठीक है। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा लेगी तो अगर यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो ज़्यादा वाटर यूरिन में रहेगा नहीं, जिससे यूरिन क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा और वाटर का वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये काम कराती है हमारी ADH, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, जिससे क्या हो जाता है, वाटर लॉस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिससे यूरिन के थ्रू ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं हो पाता। क्योंकि डिस्टल ट्यूब्यूल्स वाले पोर्शन से जब यूरिन आगे जाता है तो इस वाले पोर्शन पे कौन काम करता है, ADH। और ADH काम करता है और ADH बोलता है कि तुम लोग वाटर को यूरिन से रीएब्जॉर्ब कर लो, वापस से ले लो, खींच लो। तो ये लोग क्या करते हैं, वाटर को यूरिन से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे यूरिन के थ्रू ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं हो पाता, और जो यूरिन बॉडी से बाहर जाता है वो कंसंट्रेटेड होता है, उसमें ज़्यादा वाटर नहीं होता है, ठीक है। अब आगे समझते, आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट समझ आया होगा। ये बात अच्छे से आप ध्यान रखिए कि ये जो ADH है ये यूरिन को कंसंट्रेटेड करने का काम करता है, यूरिन को डाइल्यूट नहीं करता है। क्या करता है, ये यूरिन को कंसंट्रेटेड करता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड करता है, इसका कंसंट्रेशन करता है। यूरिन कंसंट्रेशन करता है कौन, ADH। यूरिन को डाइल्यूट नहीं करता है। अगर यूरिन का डाइल्यूशन करता है तो यूरिन में क्या होता है, ज़्यादा पानी वेस्ट होता, और ये क्या करता है, पानी के लॉस को रोकने का काम करता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड कर देता है, जिससे ज़्यादा वाटर का लॉस यूरिन के साथ नहीं हो पाता है। अगर वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, मान लीजिए अगर यूरिन के साथ, एक केस बताती हूँ, अगर यूरिन के साथ वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो इस केस को कहते हैं डाईयूरेसिस। क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस। अगर वाटर लॉस विथ यूरिन, अगर यूरिन के साथ वाटर लॉस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस को बोलते हैं क्या, डाईयूरेसिस। क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस। तो डाईयूरेसिस क्या है, वाटर का ज़्यादा लॉस होना यूरिन के साथ। तो अभी हमने ADH का क्या फंक्शन देखा कि ADH जो है वो यूरिन को कंसंट्रेटेड करता है, यूरिन को गाढ़ा बनाता है ताकि उसके साथ वाटर का लॉस कम हो। तो ये क्या कर रहा है, वाटर का लॉस कम कर रहा है, यूरिन के साथ होने वाले वाटर लॉस को कम कर रहा है। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं डाईयूरेसिस को कम कर रहा है। डाईयूरेसिस प्रोसेस का मतलब है यूरिन के साथ ज़्यादा वाटर का बाहर जाना बॉडी से, और ये उसी काम को रोक रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डाईयूरेसिस प्रोसेस को रोक रहा है, बिल्कुल। तो अगर ये डाईयूरेसिस प्रोसेस को रोक रहा है, इसी वजह से इस हार्मोन का एक और नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब इसका एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्यों पड़ा नाम, क्योंकि ये डाईयूरेसिस प्रोसेस को
रोक रहा है, उसके उल्टा काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग कह दिया एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो कि डाईयूरेसिस प्रोसेस को क्या करता है, रोकता है। इसी वजह से वैसोप्रेसिन का एक और नाम पड़ गया एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH। आई थिंक अब आपको इस नाम का सही मतलब समझ आ गया, ठीक है। अब जैसे समझिए ADH का काम क्या है, यूरिन को कंसंट्रेटेड करना, यूरिन के थ्रू होने वाले वाटर लॉस को रिड्यूस करना। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर इस ADH हार्मोन की कमी हो जाए, इसका हाइपो सिक्रीशन हो, हाइपो का मतलब होता है लो सिक्रीशन, हाइपो का मतलब कम, तो अगर इसका हाइपो सिक्रीशन हो, लो सिक्रीशन हो, तो क्या होगा, तो अगर ADH का लो सिक्रीशन होगा तो इससे क्या होगा कि पर्सन को डायबिटिक इंसिपिडिस डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटिक इंसिपिडिस डिजीज। और इस डिजीज में क्या होगा कि पर्सन बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करेगा, बहुत, और अगर वो उसको ज़्यादा यूरिन का जो उसका वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो ज़्यादा यूरिन पास करता है और यूरिन के साथ वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ADH का सिक्रीशन क्या हो गया है, कम हो गया है। जब ADH ही कम है और ADH की ही कमी हो गई है तो यहाँ पे ये जो DCT और कलेक्टिंग डक्ट हैं, जिनको हम लोग डिस्टल टिब्यूल्स कहते हैं, वहाँ पे अच्छे से काम होगा नहीं, वहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा नहीं, और इस वजह से क्या होगा, वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होने लगेगा यूरिन के साथ, ठीक है। और जब वाटर का ज़्यादा लॉस होने लगे विथ यूरिन, जब वाटर का ज़्यादा लॉस होने लगे बॉडी से विथ यूरिन, यूरिन के साथ जब वाटर ज़्यादा बॉडी से बाहर जाने लगे तो इसे कहते हैं पॉलीयूरिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीयूरिया। तो पर्सन में डायबिटिक इंसिपिडस में सबसे मेन सिम्टम तो यही देखने को मिलेगा। अगर डायबिटिक इंसिपिडस बीमारी हो गई तो उसमें पॉलीयूरिया का सिम्टम सबसे पहले देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पर्सन बार बार यूरिन पास आउट करेगा, ज़्यादा यूरिन पास आउट करेगा और उसमें वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मतलब लो सिक्रीशन ऑफ ADH, डायबिटिक इंसिपिडस डिजीज अकर। अगर इसका लो सिक्रीशन होगा तो डायबिटिक इंसिपिडस डिजीज होगा, जिसमें पॉलीयूरिया का जो सिम्टम है वो मेन सिम्टम होगा। यूरिन बार बार पास आउट करेगा पर्सन और ज़्यादा यूरिन के साथ ज़्यादा वाटर लॉस भी करेगा, जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन वगैरह ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर पर्सन ज़्यादा वाटर का लॉस कर रहा है बॉडी से, क्योंकि पॉलीयूरिया बार बार वो यूरिन पास आउट करेगा तो इससे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो पर्सन को बार बार पानी भी ज़्यादा प्यास लगता है इस बीमारी में, ठीक है। तो ये था हमारा वेसोप्रेसिन हार्मोन, जिसको ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्यों कहते हैं वो कारण भी मैंने बताया है, और इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या बीमारी होती है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले टोटल 9 हार्मोन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे दूसरे ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी एक तरह का क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस के बारे में क्या जानते हैं कि हाइपोथैलेमस एक्चुअल में एक बेसल पार्ट है। बेसल पार्ट है किसका, डायनसेफ्लॉन का। और डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है, फोरब्रेन का। तो हम लोग एक्चुअल में कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो फोरब्रेन के डायनसेफ्लॉन का बेसल पार्ट है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हाइपोथैलेमस इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। देखिए ये जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है
उसके अंदर ऐसे न्यूरॉन पाए जाते हैं, ऐसे न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीशन का काम करते हैं। एक्चुअल में न्यूरॉन का काम हार्मोन सिक्रीशन करना नहीं है, हार्मोन का प्रोडक्शन करना नहीं है। न्यूरॉन का काम तो क्या है, इम्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इम्पल्स को सीएनएस तक लेकर जाना, सीएनएस से फिर इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाना, ये सब काम है न्यूरॉन के। लेकिन हमारे हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन सेल्स मिलती हैं वो थोड़ा स्पेशल काम करती हैं। वो हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं और हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। तो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन मिलते हैं ना, उन न्यूरॉन को ही कहा जाता है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। उनको क्या कहा जाता है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहा जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इन्हीं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को जो कि हाइपोथैलेमस में मिलती हैं, क्योंकि न्यूरोसिक्रीटरी मतलब न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि सिक्रीटरी नेचर की हैं, जो कि कुछ बना करके सिक्रीट कर रही हैं, इसलिए इन्हें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहा गया है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है उसमें बहुत सारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस हार्मोन। और इन सेल्स को, इन्हीं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को जो कि हाइपोथैलेमस में मिलते हैं, उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है न्यूक्लियाई। क्या, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या है, हाइपोथैलेमस में मिलने वाले न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं। हाइपोथैलेमस में मिलने वाले न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। कहाँ, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, तो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो आगे चल के पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये बात और अच्छे से समझ चुके भी हैं। यहाँ जो हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, वो जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करते हैं और वहाँ से हार्मोन का फॉर्मेशन कराते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन कराते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं न्यूक्लियाई के द्वारा, या आप कह लीजिए न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के द्वारा, वो हार्मोन क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन एंड सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए, वहाँ से हार्मोन सिक्रीट कराने के लिए, इन सब कामों के लिए ये क्या करता है, रेगुलेशन करता है, उसको ऑर्डर देता है, रेगुलेट कराता है ये सारी काम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी हाइपोथैलेमस के बारे में। काफ़ी इजी सी चीज़ें हैं, पहले भी मैं कई बार समझा चुकी हूँ। अगर आप सभी को ध्यान हो तो जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हम सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था ये बात कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक तरह से ऑर्डर देता है। कैसे, जैसे कि मैंने वहाँ पर समझाया था, इस तरह से स्ट्रक्चर भी बनाया था। ये हाइपोथैलेमस है और ये उससे जुड़ा हुआ है, इस टाइप से मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को बनाया था। ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा फुला हुआ होता है और ये वाला पोर्शन थोड़ा कम फुला हुआ होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने इस टाइप से बनाया था और ये उसका एंटीरियर वाला पिट्यूटरी था, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इस वाले भाग को हमने कहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, ये पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस में क्या मिलती हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स मिलती हैं। इस तरह से न्यूरॉन्स मिलते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ हार्मोन क्या होते हैं, डायरेक्ट इलोंगेट होकर के, इस तरह से मैंने बताया था, बड़े होकर के साइज में इलोंगेट होकर के उनका एक्सोन वाला पोर्शन डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है और यहाँ पे हार्मोन अपने पहुँचा देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दोनों पार्ट को, चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी हो चाहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों भागों को ऑर्डर देता है।
ठीक है। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देने के लिए क्या करता है, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन बनाता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन है ये ब्लड में डाल देता है। मैंने बताया था कि यहाँ पे एक वेन होती है जिसको कहते हैं पोर्टल वेन, और ये पोर्टल वेन हाइपोथैलेमस से निकलती है और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाती है। तो इस पोर्टल वेन में, ये क्या है, हमारी पोर्टल वेन है, तो इस पोर्टल वेन के ब्लड में हाइपोथैलेमस की ये जो सेल्स हैं इन्होंने अपने हार्मोन को डाल दिया। अब वो हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड के साथ पहुंचेंगी तो फिर यहाँ पे क्या करेंगी, एक्शन करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी वाले भाग में, और एक्शन करके एक तरह से वो बताएंगी कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी अब तुम अपने हार्मोन बनाओ, जो काम तुम्हारा है, तुम जो हार्मोन बनाना चाहते हो वो हार्मोन तुम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन की बॉडी में ज़रूरत है। तो फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, हार्मोन बनाएगा। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन बनाता है, ठीक है, 6 हार्मोन हम लोग पढ़ चुके हैं, GH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और क्या पढ़े हैं, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, FSH, LH, प्रोलैक्टिन। ये सारे हार्मोन कौन बनाएगा, ये 6 हार्मोन कौन बनाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन इन हार्मोन को तभी वो बनाएगा जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर भेजेगा, और हाइपोथैलेमस अपने ऑर्डर किसके थ्रू भेजेगा, न्यूरॉन्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू भेजेगा। और जब हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन यहाँ भेजेगा तो वो हार्मोन इसको बताएगा कि अब तू जो भी तेरे को हार्मोन बनाना है, GH या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ACTH, ये हार्मोन जो तू बनाता है वो हार्मोन अब बना ले, इनकी ज़रूरत है बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल हैं हाइपोथैलेमस के, या जो न्यूक्लियाई जिनको हम लोग कहते हैं, इन्होंने क्या यूज किया, अपने हार्मोन को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ब्लड का सहारा लिया, पोर्टल वेन का सहारा लिया। इसलिए इस वाले मेथड को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ ये चीजें, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन्स को तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू भेज दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देने के लिए, और कुछ हार्मोन को जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेजना चाहता है उनको भेजने के लिए वो क्या करता है, उसके पास जो न्यूक्लियाई हैं, जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है ना, वही इलोंगेट हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, और हाइपोथैलेमस से उनका एक्सोन वाला पोर्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक फैल जाता है। और फिर अब क्या हुआ, ये दिख रहा है ये पूरा न्यूरॉन ही है, अब ये डायरेक्ट अपने हार्मोन यहाँ पहुँचा देगा। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो थोड़ा सा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर भाग है थोड़ा सा आलसी होता है, ये यहाँ पे ये जो हार्मोन भेजता है उन्हीं को स्टोर करके रख लेता है, अलग से अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस ने बना के भेजा उसको ही स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाने के लिए, कुछ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाने के लिए पोर्टल सिस्टम का यूज करता है, पोर्टल सर्कुलेशन का यूज करता है, और कुछ को पहुंचाने के लिए इन्हीं न्यूक्लियाई जिनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहते हैं उन्हीं के द्वारा पहुंचा रहा है कुछ हार्मोन को। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ही है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसी वजह से अभी मैंने दिखाया था कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का रेगुलेशन करते हैं, वहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन कराते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो आप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस पूरी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा,
कोऑर्डिनेट करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो उसको रोकने के लिए भी, उसके सिक्रीशन को रोकने के लिए भी हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन भेजेगा। और अगर कम सिक्रीशन हो रहा है तो उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन भेजेगा। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस है ये कितने टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो हाइपोथैलेमस, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स। हाइपोथैलेमस से टू टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पहले ऐसे हार्मोन हैं जिनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये क्या करेंगे? यहाँ से जो रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग टाइप के हार्मोन सिक्रीट होंगे, प्रोड्यूस होंगे हाइपोथैलेमस में, वो क्या करेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी जो हार्मोन बनाता है उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। जो हार्मोन पिट्यूटरी बनाता है उनके प्रोडक्शन को, उनके सिक्रीशन को ये क्या कर देंगे? स्टिमुलेट करेंगे, मतलब बढ़ा देंगे, ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे, या उनका आप कह लीजिए सिक्रीशन कराएंगे। उनका क्या कराएंगे? सिक्रीशन कराएंगे। मतलब रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में आएंगे तो पिट्यूटरी से फिर हार्मोन बनेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन बनाएगा। जब तक ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास नहीं आएंगे तब तक पिट्यूटरी कोई काम नहीं करेगा। जब ये हार्मोन आएंगे तब पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाएगा। एक तरह से ये ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप के जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस के, वो है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग टाइप के हार्मोन क्या है? ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो इनहिबिट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब अगर मान लो कोई पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपने हार्मोन बना लिए, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि उन हार्मोन का जो सिक्रीशन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो रुक जाए। तो उसको रोकने के लिए भी फिर हाइपोथैलेमस दूसरे टाइप के हार्मोन भेजता है जिसको कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि इनहिबिट कर देता है, रोक देता है प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को। क्या कर देता है? रोक देता है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन आएंगे सब पिट्यूटरी ग्लैंड पे ही एक्ट करेंगे। कुछ हार्मोन ऐसे आएंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बोलेंगे कि तुम हार्मोन बनाओ, कुछ हार्मोन ऐसे आएंगे वो बोलेंगे अब बहुत हार्मोन बन गया, अब तुम ये हार्मोन बनाना रोक दो, ठीक है। तो जो उस टाइप के हैं वो है इनहिबिटिंग, और जो हार्मोन बनवाएंगे वो है रिलीजिंग हार्मोन। तो इस टाइप से जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके पास दो टाइप के हार्मोन बनते हैं उसके अंदर, एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन। और एक बात और याद रखना है जो कि मैंने नोट करके लिखा है, देखिए, ऑल हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर प्रोटीन नेचर। हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, जो हार्मोन, उन सभी का नेचर क्या होता है? प्रोटीन नेचर। इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं उनका नेचर भी क्या होता है? प्रोटीन नेचर होता है। ये बात याद है, मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड से जो 9 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो 9 हार्मोन वहाँ पे बनते हैं, वो सारे क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया है। और यहाँ पे भी यही बात है कि हाइपोथैलेमस से भी जो हार्मोन बनते हैं ना, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बनाता है वो भी क्या होता है? प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से रिलीजिंग हार्मोन बनते हैं और किस तरह से इनहिबिटिंग हार्मोन बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है फॉर एग्जाम्पल। इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है। देखिए, हाइपोथैलेमस से मान लीजिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने बनाया TRH हार्मोन,
क्या बनाया, TRH हार्मोन। किसने बनाया, हाइपोथैलेमस ने बनाया। TRH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। क्या हो जाएगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सबसे पहले कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस बनाएगा। अब हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को कहाँ भेज रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। कहाँ भेज रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। लेकिन आपको याद हो तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास अगर हाइपोथैलेमस अपने किसी हार्मोन को भेजना चाहता है तो वो कौन से तरीके से भेजेगा, वो ब्लड वाले तरीके से भेजेगा, वो ब्लड के साथ भेजेगा, मतलब पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू भेजेगा। तो यहाँ पे इस हाइपोथैलेमस ने जो TRH बनाया था, इस हाइपोथैलेमस ने जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH बनाया है उसको ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ भेज दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। अब जैसे ही ये TRH एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेगा कि देखो मैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हूँ, ठीक है, मेरे को हाइपोथैलेमस ने भेजा है, तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाओ, वो हार्मोन बनाओ जो कि थायराइड ग्लैंड को जा करके स्टिमुलेट करे और थायराइड ग्लैंड से फिर क्या बनवाए, थायराइड हार्मोन बनवाए, क्योंकि बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करा, यहाँ पे आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जैसे ही ये आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी तुरंत समझ जाएगा कि मेरे को TSH बनाना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना है। फिर ये क्या करेगा, TSH बनाना स्टार्ट कर देगा और उसको लगातार बना बना के रिलीज भी करने लगेगा। फिर ये TSH जो है वो ब्लड के साथ कहाँ पहुँच जाएंगे, सर्कुलेट करते हुए थायराइड ग्लैंड के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट ऑर्गन तो थायराइड ग्लैंड ही है, तो घूमते घामते ब्लड के साथ थायराइड ग्लैंड तक तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। जैसे ही ये थायराइड ग्लैंड के पास पहुँचेंगे, वहाँ ये क्या करेंगे, थायराइड ग्लैंड पर अटैक करेंगे, एक्शन करेंगे, और वहाँ पे एक्शन जैसे ही करेगा ये TSH, तो TSH का फुल फॉर्म ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वहाँ TSH जाके क्या करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट कर देगा, उसको समझा देगा कि भाई तू अपने हार्मोन बना अब, ठीक है। तो फिर तब इसके आने के बाद, इस TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के आने के बाद ही जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेगा, थायराइड हार्मोन्स को, जो उसके हार्मोन्स हैं उन अपने हार्मोन्स को वो रिलीज करेगा। तो इस तरह से फंक्शन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पिट्यूटरी ने काम किया, लेकिन पिट्यूटरी को काम कराने के लिए ऑर्डर किसने दिया, हाइपोथैलेमस ने, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी अभी TSH बना रहा है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगातार वो बना रहा है। तो अब लगातार अब हार्मोन बनाते रहेगा, तो जब तक ये TSH थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा तब तक थायराइड ग्लैंड भी अपने हार्मोन बनाता रहेगा, तो कहीं ज़्यादा हार्मोन ना बन जाए, क्योंकि ज़रूरत तो कम की ही है। और जब तक TSH आता रहेगा थायराइड के पास तब तक थायराइड भी काम करता रहेगा, हार्मोन बनाता रहेगा। तो जरूरी है कि इस TSH को ही रोक दिया जाए, इसके प्रोडक्शन को रोक देंगे तो ये अगर थायराइड के पास नहीं जाएगा तो फिर थायराइड भी अपना काम रोक देगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए अब इस TSH हार्मोन को जो कि पिट्यूटरी ने बनाया है, इसके सिक्रीशन को अब रोकने के लिए फिर हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजेगा जिसको बोलेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन, जो किस नेचर का होगा, इनहिबिटिंग नेचर का होगा। वो फिर हाइपोथैलेमस के पास आएगा और बोलेगा कि देखो अब हो गया है, अब तुम TSH मत बनाओ, अब तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मत बनाओ। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है। आई होप आप लोगों को स्टोरी के जरिए समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन हैं, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन करने के लिए, हार्मोन का प्रोडक्शन करने के लिए पिट्यूटरी को जो ऑर्डर देते हैं, उन हार्मोन को देख लेते हैं, उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला है GnRH। इसका फुल फॉर्म होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होगा फुल फॉर्म, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन है,
जो हमने आगे पढ़ा था ना पिछले वाले लेक्चर में, गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स किनको बोलते हैं, अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जो FSH है और LH है, इन दोनों हार्मोन को हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोफिन। क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये गोनेड्स पर एक्शन करती हैं, इसलिए इनको गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। तो ये जो GnRH है, जिसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, उन हार्मोन के सिक्रीशन कराएगा, उन हार्मोन का प्रोडक्शन करने के लिए पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा, जो है गोनेडोट्रोफिन। और गोनेडोट्रोफिन कौन है, FSH एंड LH। तो ये क्या करेगा, FSH एंड LH के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और बोलेगा कि भाई तू FSH एंड LH बना ले। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, इन दोनों हार्मोन के। कौन, GnRH, जिसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इनका प्रोडक्शन करवाएगा, इनका सिक्रीशन कराएगा। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका रिलीजिंग हार्मोन का, वो है TRH। अब ये TRH क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। क्या है इसका फुल फॉर्म, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनवाएगा, किससे, पिट्यूटरी से। इसको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास भेजेगा। जब ये पिट्यूटरी के पास जाएगा तो पिट्यूटरी को बोलेगा भाई तू TSH बना ले, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना ले और उसका सिक्रीशन कर, उसको थायराइड के पास भेज। ठीक है, तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए, इस हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए, इसका प्रोडक्शन कराने के लिए हाइपोथैलेमस ने किसको भेजा, TRH को भेजा। उसके बाद नेक्स्ट है CRH। तो ये किसके किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, तो ACTH, जो हम लोग पढ़े थे ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन पढ़े थे ना, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो मैंने बताया था कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स भाग से जो हार्मोन बनेंगे, उनको स्टिमुलेट करने के लिए भी क्या भेजता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ये हार्मोन बनाता है ACTH। तो ACTH का प्रोडक्शन कराने के लिए हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या भेजेगा, CRH भेजेगा, एड्रीनोकॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन आएगा तब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ACTH का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, GHRH, इसका मतलब है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। तो जब ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास भेजेगा, तब जाके पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को बनाएगा। मतलब ग्रोथ हार्मोन GH तभी बनेगा जब हाइपोथैलेमस GHRH को भेजेगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को भेजेगा। उसके बाद पांचवा है प्रोलैक्टिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हमें पता है, जो हम लोग PRL पढ़े थे, प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़े थे। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसका है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन तभी बनाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन तभी बनाएगा जब हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को भेजेगा। जब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तब जाके एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को बनाएगा। उसके बाद लास्ट है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे रिलीजिंग है, तो यहाँ पे RH ऐड कर लीजिए। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। तो जब हमारा हाइपोथैलेमस है वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा, तब जाके हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एमएसएच को बनाएगा। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एमएसएच को तभी बनाएगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन तभी करेगा पिट्यूटरी, जब उसका प्रोडक्शन कराने के लिए हाइपोथैलेमस किसको भेजेगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन को भेजेगा। जब ये रिलीजिंग हार्मोन आएगा पिट्यूटरी के पास, तब ये बोलेगा कि भाई पिट्यूटरी तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच को बना ले, इसकी जरूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। सिंपल सी बात है, जो हार्मोन पिट्यूटरी बनाती है, ठीक है, जिन हार्मोन को पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है। अब ऐसे कितने हार्मोन हैं जिनको जो पिट्यूटरी है वो खुद बनाती है? टोटल 9 हार्मोन हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और उन 9 में से 7 हार्मोन जो हैं उन्हीं को पिट्यूटरी बनाती है खुद से। बाकी के 2 हार्मोन जो हैं वो तो हाइपोथैलेमस से ही बनते हैं, बस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो उनको स्टोर करके रखती है। तो वो 7 हार्मोन के को ही तो बनवाने के लिए हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा। तो बस उन्हीं के नाम के बाद में रिलीजिंग हार्मोन ऐड कर दीजिए, बस बन गया। इनको गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। तो इनको रिलीज कराने के लिए हाइपोथैलेमस क्या भेजेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बस लास्ट में रिलीजिंग ऐड करना है हार्मोन के नाम पे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सो बहुत इजी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज के लेक्चर में हम इतने ही पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।